ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक थे इनमें हमने एक दो को शायद पढ़ भी लिया था। आपको याद होगा हमने पहला पढ़ा था सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड हमने पढ़ा था, मैंने इसके बारे में आपको पूरी डिटेल पढ़ाई थी और इसके बारे में इसके मैंने गुण भी आपको बताए थे और इसके मैंने उपयोग भी बताए थे। और मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी आप यौगिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जितने भी यौगिक हम लोग पढ़ेंगे इन सारे यौगिकों में से एक या दो कम से कम पेपर में जरूर रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको सबको अच्छे से नोटिस करके पढ़ना है। दूसरी बात, इनके बारे में यानी इनकी एक तो क्रिया विधि आपको याद रखनी है, निर्माण विधि जिसको हम लोग कह रहे हैं, और इसके गुण कम से कम 3 आपको याद हो और कम से कम 3 उपयोग याद हो। ठीक है, तो पहला हमने जो सोडियम क्लोराइड पढ़ा था, तो सोडियम क्लोराइड के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता था। उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसको औद्योगिक स्तर पर किस तरह से बनाया जाता था सोडियम क्लोराइड को। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसको खारा जो जल होता है, समुद्री जल जो होता है या झीलों का जो खारा जल होता है, उसको क्यारियां बनाकर सुखाया जाता है और इस तरह से प्राप्त सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं, में बहुत सारी अशुद्धियां होती थी मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे भारी तत्वों की। उनको दूर करने के लिए फिर HCl गैस बूंद करके उनमें डाल देते और हम इस तरह से शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते थे। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा बिंदु है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये क्या होता है, क्या नाम इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये जो पहला हमने बिंदु पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, वो सारी चीजें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप बिल्कुल नोटिस करके समझना है। ठीक है, इसका देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। वैसे हम जानते हैं इसको, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। NaOH इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। ठीक है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा जानते हो, साबुन बनाने से जो साबुन होते हैं हमारे, इनके बनने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब इसका औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण कैसे होता है, व्यापारिक स्तर पर इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए आपको याद रखना है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं वैसे आपको इधर से समझा रहा हूं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी सोडियम क्लोराइड में पानी मिला करके उसका जब पेस्ट घोल बनाया जाता है, उसमें जब करंट छोड़ा जाता है, ताप दिया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यानी लिखना कैसे है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी पात्र में हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, फिर उसमें पानी मिला करके इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। याद रहे कि एनोड पर तो हमेशा क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। साथ में कैथोड पर ही कौन, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है NaOH, ये भी कैथोड पर ही प्राप्त होता है। तो रासायनिक समीकरण से समझते हैं। देखिए 2NaCl प्लस 2H2O, दो जल के अणु ले रहा हूं मैं, एक से नहीं होगा। ठीक है, तो बनने वाला पदार्थ क्या होगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो चाहिए था हमें, प्लस Cl2 का पहले H2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस Cl। ठीक है, अब ये जो दोनों दिख रहे हैं ये तो किस पर बन रहे हैं? कैथोड पर, और ये एनोड पर। अब हमें एनोड कैथोड का कोई पंगा नहीं रखना। चाहो तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो। इस तरह से मैं एक पात्र ले रहा हूं, देखिए इसको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें क्या काम कर देता हूं, इसमें मैं सोडियम क्लोराइड और नमक और पानी का घोल डाल देता हूं। ठीक है, फिर इसमें मैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी आई जो है मैं प्रभावित करता हूँ। जब इसमें मैं विद्युत धारा प्रभावित करूंगा, आई इसमें प्रभावित करूंगा आई, तो हम देखेंगे कि नमक का जो पानी है ये इसमें क्या काम करेगा, ये इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। साथ में ये इलेक्ट्रोड के रूप में हमारे पास यहाँ जो है ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड पर तो केवल Cl2 गैस यहाँ बाहर निकलेगी, Cl2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, और इस पर हाइड्रोजन गैस, और कौन? NaOH। इसमें लिखना क्या है? NaCl। ठीक है, क्योंकि पानी तो मैंने दिखा रखा है H2O, तो इस कारण से ये
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन इसको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा लिखना है। क्या लिखना है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा, यहाँ लिखना चाहो तो आप करंट लिख सकते हो, विद्युत धारा लिख सकते हो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है। कुछ बात समझ में आई? एक बार दोबारा सुन लो। हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें पिछली वीडियो में हमने पहला बिंदु पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बिंदु है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या होता है। वैसे वास्तव में एक प्रबल क्षार है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन लिखना क्या है आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या लिखना है? इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका औद्योगिक स्तर पर निर्माण कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है। अब मैं वो कैथोड एनोड तुम्हें बता रहा था, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लिखना ही है तो आपको लिखना है कि कैथोड पर तो कौन, कैथोड पर तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। लेकिन इनको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा लिखना है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यही तो चाहिए था, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है। रासायनिक समीकरण आपके सामने, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मैं समझा रहा था। ठीक है, अच्छा अब इसके गुण देखते हैं। इसके गुण क्या क्या होता है? गुण देखिए साहब इसके। पहला गुण क्या है? देखिए यह श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद, यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। चिकना, बस साबुन को आपने देखा है, साबुन ठोस होता है, शुष्क अवस्था में ठोस होता है। तो ये कहता है श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। क्या लिखना है? पहला गुण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यह चिकना श्वेत ठोस पदार्थ होता है, पहला। दूसरा, यह जल में विलेय है, ये जल में आसानी से घुल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जल में विलेय है, आसानी से घुल जाता है। ठीक है। तीसरा, देखिए यह जलीय विलयन में आयनों के रूप में रहता है। आयनों के रूप में कैसे? Na+ और OH-। इन आयनों के रूप में कौन सी अवस्था में? जलीय विलयन में। यह जो जलीय विलयन होता है इसका, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये जलीय विलयन में अपने आयनों के रूप में कौन कौन से? Na+ और OH- के रूप में रहता है। चौथा क्या है? यह इसका जो क्रिस्टल होता है प्रेस्वेद होता है। प्रेस्वेद का मतलब चमकने वाला, ठोस चमकने वाला होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका क्रिस्टल प्रेस्वेद होता है, इसका क्रिस्टल प्रेस्वेद होता है। चार तो आपको उसके गुण याद रखना है, एक बार दोबारा सुन लो। पहला गुण क्या है? यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। दूसरी बात, यह जल में विलेय है, यह जलीय विलयन में अपने आयनों के रूप में Na+ और OH- के रूप में रहता है। तीसरा, इसका क्रिस्टल जो है वो कैसा होता है? प्रेस्वेद होता है। ठीक है भाई, चार तो इसके गुण हो गए। अब इसके उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग क्या क्या है? उपयोग क्या जानते हो? देखिए इसके उपयोग। पहला उपयोग क्या है पता है? पहला उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन, कागज और सिल्क। भाई साबुन बनाने काम आता है, कागज उद्योग में इसका काम आता है, सिल्क उद्योग में इसका काम आता है। तो पहला उपयोग क्या है इसका? साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग होता है, पेट्रोलियम के शोधन में, शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। तीसरा, वसा एवं तेल, वसा और तेलों का जब निर्माण होता है तो इसका उपयोग होता है, यानी वसा तथा तेल निर्माण में इसका उपयोग होता है। समझ लो। चौथा, तीन हो गए। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो समझ में आया ना उपयोग? पहला क्या था? कपड़ा, साबुन और सिल्क उद्योग में उपयोग होता है। दूसरा बताओ, अब लिखना पड़ेगा। दूसरा इसका उपयोग जो है ये आपको याद रखना है कि इसका, देखिए, और मैं आपको जो आपको याद हो वो याद रखना है।
ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वो याद हो। दूसरा इसके पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। तीसरा क्या है, तीसरा इसका उपयोग है वसा तथा तेलों के निर्माण में, तेल तथा वसा के निर्माण में इसका उपयोग होता है। चौथा क्या है, प्रयोगशाला में अवक्रमक रूप में। चौथा देखिए, और बॉक्साइट के धातुकर में भी इसका बहुत सारे उपयोग है, लेकिन हमें कम से कम 3 याद रखना है। बॉक्साइट के धातुकर में इसका उपयोग होता है, तो आपको कम से कम 3 गुण याद रखने हैं, कम से कम 3 उपयोग याद रखने हैं, और उसकी निर्माण विधि जो बनता कैसे है और उसका रासायनिक सूत्र, ये तो आपको कंठस्थ याद रखना है। वो जो भी पेपर में आएगा वो 3 चीज जरूर पूछेगा, निर्माण विधि, 3 गुण और उपयोग। रासायनिक सूत्र तो आपको याद ही रखना। तो अब ये बिंदु क्लियर हो गया ना। तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, आप दिमाग को सही रख के समझिए। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। हमने पहला यौगिक पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, नाम क्या था उसका, सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा बिंदु पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि व्यापारिक या औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण कैसा होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है। रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। ठीक है, फिर इसके हमने पढ़ेंगे गुण। पहला गुण क्या था इसका, यह शुष्क चिकना ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, दूसरा गुण क्या था इसका, जल में विलय है। तीसरा, ये जलीय विलयन में अपने आयनों के रूप में रहता है, Na+ और OH- के रूप में। चौथा क्या है, इसके क्रिस्टल प्रस्तुत होते हैं। और पांचवा आपको लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए यह प्रबल क्षार है। यह क्या है, प्रबल क्षार है, तभी अपने आयनों के रूप में टूटता है। ठीक है, यह प्रबल क्षार होता है, तभी यह अपने आयनों कौन कौन Na+ और OH के रूप में टूटता है। ठीक है, इस कारण से ये क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट भी होगा। अगर लिखना चाहते हो तो मैं 3 गुण याद रखूँ। ठीक है, तो उसके बाद इसके हमने उपयोग पढ़े। पहला उपयोग क्या था इसका, कागज, सिल्क और साबुन उद्योग में। दूसरा उसका उपयोग क्या था, दूसरा उपयोग इसका पेट्रोलियम के शोधन में था। तीसरा उपयोग इसके क्या था, बॉक्साइट के धातुकर में था। ठीक है, चौथा उपयोग क्या था इसका बताओ, चौथा उपयोग इसका प्रयोगशाला में अवक्रमक के रूप में था। ठीक है, और एक और इसका उपयोग आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वसा तथा तेल है ना, वसा तथा तेलों के निर्माण में इसका उपयोग है। तो कौन सा बिंदु क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसकी वीडियो को पहले समझिए, उसके बाद जब आपके पास फ्री टाइम हो स्किप करके इनके नोट्स बना। ठीक है, और एक दूसरी बात मैं चलो बाद में बताता हूँ। दूसरा बिंदु देखते हैं, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनमें जो देखिए बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण आने लायक हैं वो मैं आपको नोट लगाऊं। अब अगला है बेरेंजक चूर्ण। ये सबसे अच्छा है, इसके आगे आप मोस्ट लगा लेना, बहुत अच्छा बिंदु है, और इसके ऊपर XYZ वाले प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। समझ रहे हो बात को, इसलिए इसको कैसे समझना है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से। ठीक है, अब वो ध्यान से कैसे समझेंगे इसको, एक बार मैं आपको बता देता हूं, उसको ध्यान से कैसे समझोगे। तो ध्यान से समझने के लिए क्या करना है, देखिए अगला है, तीसरा है बेरेंजक चूर्ण। मोस्ट है ये बिल्कुल, है ना, इसको अच्छे से समझना सारे लड़के लड़कियां। बेरेंजक चूर्ण, ठीक है, बेरेंजक चूर्ण क्या है, देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेरेंजक चूर्ण देखिए, इसका नाम है विरंजक। क्या वर्ड है इसका, विरंजक। रंजक का मतलब रंगने वाला, रंजक चाहे कागज हो कपड़ा हो, ठीक है, रंजक रंगने वाला। सर इसको शॉर्टली देखेंगे, देखिए आगे बेरेंजक चूर्ण, इसके बारे में लिखना है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, CaOCl2 होता है। बेरेंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। इसका नाम क्या, इसको कहते क्या है। अब देखिए Ca का मतलब क्या है, Ca यहां से यहां तक, Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम। भाई Ca किसका सूत्र है, कैल्शियम का। O कौन है, O का मतलब ऑक्सीजन से है, कैल्शियम ऑक्सी या ऑक्सो भी कहते हैं इसको बहुत सी किताबों में। और Cl2 का मतलब क्लोराइड। तो इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, अतः इसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी
देखिए Ca कैल्शियम O Cl2, तो Ca का मतलब तो कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी और Cl का मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम क्या है, इसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, अतः Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन, Cl का मतलब क्लोराइड, तो इसे क्या कहते हैं, अतः इसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे इसका औद्योगिक स्तर पर निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसको बनाते कैसे हैं, जब बुझे हुए चूने पर, किस पर, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। चेक कर लेते हैं, देखो क्या बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, Ca, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो बुझा हुआ चूना कहते हैं, या बुझे हुए चूने पर किसका क्या प्रोवाइड की जाती है, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ जगह नहीं, इसका यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ उसको मोड़ के, तो किसका निर्माण होता है, CaOCl2। अब बहुत से लड़कियों को, लड़के लड़कियों को पता नहीं सब आगे क्या बनेगा, अरे देख लो ना, जो जो बच रहे हैं उनको आगे लिख दो, बाकी ये लिख लो भाई। देखो Ca, ये रहा CaO, अब OH दो बार है, इसको मैं दो बार लिख रहा हूँ खोल के यहाँ पे, ठीक है, तो इस Ca ने क्या काम किया, इस O को साथ ले लिया और Cl2 को साथ ले लिया और क्या बना दिया, CaOCl2, ये बन गया। अब क्या बचा, H2O, और जल ही तो बचा यहाँ पर, और क्या बचा, बस खत्म भाई। ये दो OH का होल ट्वाइस था ना, OH को मैंने दो बार लिख लिया, तो दो बार लिखेंगे OH और OH। अब CaO, एक O तो यहाँ से चला गया, Cl2 के साथ CaOCl2 बन गया, अब H और H2 और वो साथ में जल बन गया ना। तो अब आपको पता लग गया कि इसका औद्योगिक स्तर पर निर्माण कैसे होता है, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है। ये रहा बुझा हुआ चूने का सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो बुझा हुआ चूना कहते हैं भाई। कैल्शियम ऑक्साइड जो सफेदी का कट्टा हम बाजार से लाए थे, उसमें पानी मिला दिया, तो क्या बन गया, CH का होल ट्वाइस तो बन गया, वही तो बुझा हुआ चूना जिसका उपयोग दीवारों पर हमने सफेदी करने के रूप में किया था। पढ़ाया तो था 1% के रूप में मैंने तुम्हें, वीडियो को आप चेक कर सकते हो कि क्या लिखाया था, एक पदार्थ है जिसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में होता है, 1% मैंने तुम्हें लिखवाया था, तुम्हें याद होता, तो वही तो है ये बुझा हुआ चूना। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चूने में पानी मिला दिया भाई, बुझा हुआ चूना ये क्या है, चूना बगैर बुझा चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी मिला दो, जब इसमें पानी मिलाएंगे तो बुझ जाएगा चूना, इसका मतलब क्या बन जाएगा, Ca और इसका होल ट्वाइस, ये तो बनेगा, ये तो अब ये चूना बुझ गया, पानी मिलाते बुझ गया, तो ये तो है, ये समझ लो। तो ये बात डिटेल से आपको पता है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं तुमसे क्या कह रहा था, मैं तुमसे ये कह रहा था कि जब बुझे हुए चूने पर यानी Ca का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण, यानी CaOCl2 प्लस और क्या बनता है, जल। ये तो पढ़ा था हमने। अब इसके गुण देखिए, इसके गुण क्या है, पहला गुण देखिए इसके, पहला गुण क्या है, यह पीले रंग का, क्या होता है, यह पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला, क्या है इसका, यह पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ। रंग कैसा होता है इसका, पीला होता है, पीले रंग का तीक्ष्ण, इसमें गंध बहुत तेजी से आती है, ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है। अब जो ये प्रश्न मैं तुम्हें बता रहा था, XYZ वाले प्रश्न इसी तरह से बनते हैं, ये तुम्हें याद रखना है कि इसी तरह से ये प्रश्न बनते हैं कि भाई एक पदार्थ है उसमें से पीले रंग, ये जो पीला रंग आप देख रहे हो ना, ये पीला रंग ही तो समझने की वाली बात है कि ये कैसे आता है, कैसे आता है। तो ये क्या है, ये तीक्ष्ण गंध वाला, पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ। दूसरा क्या है, ये ठंडे जल में विलय है, यानी जो ठंडा पानी होता है उसमें तो घुल जाता है, गर्म पानी में इसका भाग कुछ रह जाता है, ये ठंडे जल में विलय है, ठंडे जल में आसानी से घुल जाता है, ठंडे जल में घुलने में से कोई भी दिक्कत नहीं होती है ठंडे जल में घुलने के बाद में। तीसरा क्या है, अगर मैं क्या काम करूं, इसको वायु में खुला छोड़ दूं, यानी वायु में इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तीसरा गुण क्या है, अगर इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए, इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या करता है, ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अब याद रखिए ठंडे जल में विलय है, ठीक है, और पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला, इनको लिखे ना नोट बना के भाई। ये कैसा होता है, इसका पहला गुण क्या है, पीले के तो रंग का और तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है, पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। दूसरा क्या है, ठंडे जल में विलय है,
ठंडे जल में आसानी से घुल जाता है। तीसरा गुण क्या है इसका, तीसरा भी पढ़ा, वायु में खुला छोड़ने पर ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है, यानी क्लोरीन गैस मुक्त करेगा अगर इसको वायु में खुला छोड़ेंगे तो। फिर क्या है चौथा, यह तनु अम्लों के साथ, ये याद रखना है, ये तनु अम्लों का समीकरण आपको याद है, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करने पर, अब क्या सांद्रावस्था में अम्ल नहीं होते, बिल्कुल होते हैं भाई, सांद्रावस्था में भी तो अम्ल होते हैं, लेकिन सांद्रावस्था में जो ये अम्ल होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है भाई। सांद्र का मतलब तो गाढ़ा होता है और तनु का मतलब पतला होता है। तो एक बार चेक करते हैं इसको, देखो तीन हो गया ना, चौथा गुण जगह नहीं थी इस कारण से, चौथा गुण देखिए इसका, चौथा गुण है कि व्यंजक चूर्ण तनु अम्लों के साथ क्रिया करते हैं। ये आपको हिंदी में लिखना है, फिर समीकरण भी लिखना इसके, यह तनु अम्लों के साथ ये अब मिटा रहा हूं उसको, है ना, बाद में। अब तनु अम्लों के साथ क्रिया करके, मैं बता नहीं रहा तो मैं क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है कि क्या देता है, एक बार इसको मैं चेक करता हूँ कि आखिरकार ये देता क्या है। यानी जब इसकी अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ कराई जाती है तो क्या देता है, क्या ये देता है क्या नहीं देता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में कि क्या देता है। देखिए व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है COCl2, तनु अम्ल ले लिए मैंने जैसे H2SO4। अब इसके साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, हम चेक कर लेते हैं ना, पता लग जाएगा क्या बनता है। ये CaSO4 के साथ क्रिया करेगा तो ये कैल्शियम सल्फेट बना देगा, प्लस अब क्या बचा H2O, भाई H2 तो ये रहा साथ में और ऑक्सीजन ये रहा जल, H2 बन गया, प्लस अब क्या बचा Cl2, केवल Cl2। इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ कराई जाती है तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। वायु में खुला छोड़ने पर भी ऐसे ही कर रहा है, तनु अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तब भी, और तुमने देखा है कि जब हम क्या काम करें, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करें तब भी इसका निर्माण होता था। अब ये वायु में खुला छोड़ने पर भी क्लोरीन गैस दे रहा है, और हमने देखा कि जब इसकी अभिक्रिया हम तनु अम्लों के साथ कराते हैं तब भी क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। एक दो समीकरण चेक करते हैं तनु अम्लों के साथ। पहला दूसरा अम्ल देखें CaSO4, अब HCl ले लेता हूं मैं, लेकिन एक अणु के साथ क्रिया नहीं होगी, आप देख लो दो अणु लेंगे, दोनों के साथ देखते हैं, CaCl2 हो जाएगा, CaCl2, क्योंकि भाई सेल के दो होंगे ना, दो अणु लग रहे हैं, है ना, प्लस फिर वही जल निकलेगा और प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जब चौथा गुण क्या है इसका, कि जब व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ कराई जाती है तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। चार गुण हो गए। अब ये चार गुण, अब एक गुण और देखते हैं, ये दूसरा गुण क्या है देखते हैं इसके बारे में। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण आपको याद रखना है कि व्यंजक चूर्ण मुक्त क्लोरीन गैस के साथ, है ना, देखिए संयोग करके क्या कर देता है, इसके बारे में हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए बता रहा हूं, इसको जगह नहीं है, इसको उतार लेना है ना, 5 गुण देखिए। पांचवा गुण क्या है इसका, व्यंजक चूर्ण जो एक क्लोरीन गैस मुक्त होती है। भाई अभी हमने देखा कि जब तनु अम्लों के साथ इसकी हम अभिक्रिया करवा रहे थे तो क्लोरीन गैस मुक्त हो रही थी। ये मुक्त हुई क्लोरीन गैस जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देती है, देखिए बात करते हैं। Cl2 प्लस H2O, देखते हैं क्या होता है, ये बन जाएगा 2HCl, भाई दो ये रहे दो कॉमन, भाई दो ही रहा दो कॉमन, H और HCl प्लस ये केवल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देता है। इसको मैं कोष्टक बंद क्यों कर रहा हूं, उड़ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये जो गैस है, यानी जब इस मुक्त हुई क्लोरीन गैस से हम जल की अभिक्रिया करवाते हैं, यानी व्यंजक चूर्ण से मुक्त हुई क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो परमाणविक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये परमाणविक ऑक्सीजन, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसका नाम क्या है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। क्या मुक्त होती है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस परमाणविक ऑक्सीजन के कारण ही व्यंजक चूर्ण रंजन का कार्य करता है। अब आपको तुम यकीन नहीं होगा, मैं भी पिछले साल में जो है ना, मैंने RPSC का दिया था एग्जाम, एक RRB का मैंने दिया था। तो RRB में मुझसे पूछा था कि ये प्रश्न आया था, ये क्या आया था कि व्यंजक चूर्ण में परमाणु के ऑक्सीजन का क्या कार्य है। उसमें ऑप्शन लिख रहे थे रंजन के रूप में,
व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, व्यंजक चूर्ण के सहायक में, या क्लोरीन गैस के उत्पादन में। तो अब मुझे तो पता है क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ। ये जो परमाणविक ऑक्सीजन है ना, ये इसी के कारण, यानी जो अब इसमें भी परमाणविक ऑक्सीजन गैस आपको नजर आ रही है, वो परमाणविक ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के कारण जो ये ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन नजर आ रही है, दोनों एक ही, उनका एक ही मतलब है। इस ऑक्सीजन के कारण ही व्यंजक चूर्ण रंजन का कार्य करता है। अगर ये नहीं होता तो व्यंजक चूर्ण के द्वारा ना कपड़े रंगे जाते, ना कागज रंगा जाता, रंगीन कागज बन रहे। व्यंजक चूर्ण से रंगते हैं उनको, हरा, पीला, नीला लिटमस पत्र बनाते हैं। ऐसे कपड़ों में रंग, ये नीला हो गया, पीला, व्हाइट, जितने भी कलर है, इसके इस परमाणु ऑक्सीजन के कारण ही व्यंजक चूर्ण रंजन का कार्य। तो ये 5 गुण हो गया। 5 में से 3 गुण आपको महत्वपूर्ण है। एक तो इसका जो रंग है, ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, तो ये काम का है। दूसरा, जब व्यंजक चूर्ण तनु अम्लों के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है? क्लोरीन गैस मुक्त। चौथा क्या है? जब क्या व्यंजक चूर्ण से में मुक्त हुई क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती तो क्या होता है? आपको याद रखना है, एचसीएल के निर्माण के साथ साथ परमाणविक ऑक्सीजन, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिसके कारण व्यंजक चूर्ण रंजन का कार्य करता है। अब इससे एक प्रश्न बना, एक पदार्थ पदार्थ वायु के साथ क्रिया करता है। एक पदार्थ वायु के साथ क्रिया करके पदार्थ जहर देता है, जो पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ। अब जहां पीले रंग का तीक्ष्ण गंध आया, हमें तुरंत दिमाग में बैठ गया कि यार तो व्यंजक चूर्ण है। व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है भाई? बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब बुझे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण बनता है। इसका मतलब पदार्थ कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO, बुझा हुआ चूना। वाई क्या है? वाई क्लोरीन है। भाई जब हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो पदार्थ जहर बनता है। जहर कौन है? पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ये कौन होता है? उसका गुण है किसका? व्यंजक चूर्ण का। हमने पढ़ा था कि यार व्यंजक चूर्ण जो है पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। तो हमें तुरंत पकड़ लिया, इसी से पकड़ में ना हमें पदार्थ एक्स का पता। कह रहा है एक पदार्थ वाई के साथ क्रिया करके पदार्थ जहर देता है। अब तीनों का कुछ नहीं पता, लेकिन उसने एक लाइन में लिख रखा है कि यह पदार्थ जहर जो है, क्या क्वालिटी है इसकी? यह पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। तुरंत हमने पकड़ लिया क्योंकि हमने इसका गुण पढ़ा था पहला, यानी व्यंजक चूर्ण। और व्यंजक चूर्ण क्या होता है? कब होता है? जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका मतलब बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या है? CaO का होल ट्वाइस। तो क्या है? पदार्थ एक्स है, क्लोरीन क्या है? पदार्थ वाई है, जहर कौन है? व्यंजक चूर्ण यानी CaOCl2 है। पदार्थ एक्स वाई जहर का नाम लिखो और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखो। पदार्थ एक्स बता दिया, वाई बता दिया, जहर बता दिया, रासायनिक समीकरण लिख सकते हो। CaO का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl। समझ रहे? अब ऐसे ही तनु अम्लों के साथ क्रिया, एक पदार्थ एक्स पदार्थ वाई के साथ क्रिया करके पदार्थ जहर देता है। पदार्थ जहर कैसा है कि अगर पदार्थ जहर की क्रिया किसके साथ? जल के साथ करा दी जाए, पदार्थ एक्स जहर की क्रिया जल के साथ करा दी जाए तो परमाणविक, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। पदार्थ एक्स वाई जहर के नाम लिखकर रासायनिक क्रिया का समीकरण। यार कुछ भी समझ में नहीं आया? देखो, जिन्होंने नवजात परमाणु ऑक्सीजन को 5वां गुण पढ़ा है वो तुरंत समझ जाएंगे कि यार पदार्थ एक्स कौन था भाई? तनु अम्ल क्या थे? H2SO4। व्यंजक चूर्ण क्या था? पदार्थ ये तो एक्स, ये वाई। क्या बना था भाई? क्या मुक्त हुआ था इससे? अरे क्या बना था इसमें? पढ़ा तो था हमने, CaSO4 H2Cl2 मुक्त हुआ ना, H2 प्लस Cl2। लेकिन Cl2 की क्या है? पदार्थ, इससे मुक्त हुआ पदार्थ ये जहर है। इसको नहीं लिखना जहर है। ये जहर की क्या विशेषता थी? जहर की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ करा दे, जहर की जल के साथ अभिक्रिया करवा दे तो परमाणु ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसका मतलब ये समझना। अब यहाँ जाके पकड़ में आया लास्ट के बिंदु पर हमें कि कौन सा लिखना। तो इस तरह से ये जो गुण आपको अच्छे से याद हो तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते। तो ये बात समझ में आई ना? अब इसके उपयोग देखो भाई। व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है? पहला उपयोग कपड़ों के रंजन में, दूसरा उपयोग कागज के रंजन में, कागज को भी शीशा रंगते हैं, तीसरा उपयोग जल के शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध किया जाता है इसके द्वारा, चौथा उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिक्रमक के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से इसके उपयोग है। अब तुम्हें व्यंजक चूर्ण ये मोस्ट बिंदु था, इस कारण से मैं इसको
अच्छे गहराई से समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, दोबारा सुनते हैं क्या लिखा। हमने तीसरा बिंदु चल रहा है व्यंजक चूर्ण, आपको याद रखना है व्यंजक चूर्ण जो है अच्छा और इम्पोर्टेंट बिंदु है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। अब CaOCl2 अतः इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, अतः इसे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड भी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। फिर इसका औद्योगिक का निर्माण कैसे होता है, फिर आपको लिखना है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होगा, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रासायनिक समीकरण जो तुम्हें याद हो वही, जो मैं तुम्हें अब मिटा दिया इसको, है ना। ये तो बना था। तो उसके बाद इसके गुण है, पहला गुण क्या था, यह पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। समझ लो, ये क्या है, पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। दूसरा गुण क्या था इसका, बताओ, ठंडे जल में विलय है, यह ठंडे जल में घुल जाता है, विलय है। तीसरा क्या था, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त। चौथा गुण क्या था, वायु में खुला छोड़ दिया पर क्लोरीन गैस मुक्त करता था। पांचवा गुण क्या था, जब व्यंजक चूर्ण द्वारा मुक्त हुई क्लोरीन गैस जब क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो नवजात परमाणु ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिसके कारण व्यंजक चूर्ण रंजन का कार्य करता है। ठीक है, फिर इसके उपयोग लिखना, कपड़ों के रंजन में, कपड़ों को रंगने में, कागज को रंगने में, प्रयोगशाला में अवक्रमों के रूप में, जल के शुद्धिकरण में। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, समझ रहे हो बात को, ये बात आपको बेसिकली समझनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और एक बात मैं आपसे कहनी थी, देखिए मेरा बैच स्टार्ट हुआ पड़ा है, अब जो भी लड़के लड़की पढ़ना इच्छुक हो तो बिल्कुल आ सकते हो, कॉल में, मेरा नंबर वही है 9680164039, जो ट्यूशन पढ़ने का इच्छुक हो आ सकता है, मेरा बैच स्टार्ट है। ठीक है।